हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका गतिशीलता। गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी। क्या होती है मोबिलिटी और अनुगमन वेग के आधार पर हम गतिशीलता को कैसे निकाल सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इसकी डेफिनेशन है कि यदि हम किसी चालक को कहाँ पे रख दें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र और जो उसमें अनुगमन वेग लगता है उसके समानुपाती होते हैं। ठीक, तो चलिए फिगर देखते हैं। फिगर में देख सकते हैं हमने क्या लिया है, एक चालक लिया है जिसको कहाँ रखा है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में। क्या बोल रही है डेफिनेशन, यदि किसी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें उपस्थित अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करेंगे, तो देख सकते हैं ये चालक है जिसको हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसपे हमने क्या लगाई है, एक बैटरी और एक कुंजी लगाई है। ठीक है, और जो चालक है, चालक PQ, उसकी लंबाई L है और उसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो कि अभी सोए हुए हैं, इनको जगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही परिपथ में हमने क्या किया, वोल्टेज आरोपित किया तो उतनी ही धारा बहने लगी। जैसे ही विभवांतर लगाया तो क्या होगी, चालक के सिरों में धारा बहने लगेगी और जो सोए हुए इलेक्ट्रॉन है, आपको ही करंट लगता है तो आप क्या होंगे, इधर उधर नाचने लगेंगे, एकदम आपका शरीर काबू में नहीं रहेगा। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो सोए हुए थे वो जग जाएंगे और इधर उधर नाचने लगेंगे। इधर उधर नाचते टाइम क्या होगा, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। और उस टक्कर के टाइम पे जो भाई तेजी से है, कुछ ना कुछ उनमें वेग है, और जब तेजी से टक्कर होगी तो जो सूक्ष्म वेग उत्पन्न होता है टक्कर के कारण, वो क्या कहलाता है, आपका अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, और यही अनुगमन वेग बाह्य वैद्युत क्षेत्र के क्या होते हैं, समानुपाती होता है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, यदि हम किसी चालक को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं, जब उनमें टक्कर होती है, जैसे विभवांतर लगाया, धारा बही, टक्कर हुई तो क्या हुआ, अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ। और यही अनुगमन वेग बाह्य वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो जिस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं, ये चालक उपस्थित होता है, उसके क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं अनुगमन वेग के। ठीक, इसे म्यू से डिफाइन करते हैं, गतिशीलता को किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से डिफाइन करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VD, अनुगमन वेग VD बटे क्या आ जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन का अनुपात क्या कहलाता है, आपका मोबिलिटी कहलाता है। यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र और आपका जो अनुगमन वेग है वो एक दूसरे के क्या होता है, अनुपात में होता है, और वही इनका अनुपात क्या कहलाएगा, आपकी मोबिलिटी या गतिशीलता कहलाएगी। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, एक चालक लिया था जिसकी लंबाई L थी, जिसको हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा था। तो जैसा कि बात करें कि चालक के सिरों का जो क्षेत्रफल है वो A है, और चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक कुंजी लगाई है, और विभवांतर के लिए हमने बैटरी लगाई है जहां से विभवांतर आरोपित करेंगे। तो अब हमें करना क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर हम निकालेंगे क्या, गतिशीलता। तो अनुगमन वेग की परिभाषा से, तो जैसा कि आप जानते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो श्रांति काल है, उसके लिए जो आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, VD इज इक्वल टू QE बटे M, आपका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसका द्रव्यमान, और क्या हो जाएगा, टाउ। टाउ क्या है, दो क्रमागत टक्करों का श्रांतिकाल है, Q आवेश है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, M क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है। ठीक है, तो भाई बाह्य वैद्युत क्षेत्र किस साइड लगेगा, जो आपका वेग है वो किस साइड लगेगा, आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक, तो ये आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला आ गया, VD इज इक्वल टू, भाई क्या होगा, जो वेग है, भाई इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चल रहे हैं तो वो तो हो जाएगा शून्य, क्योंकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र उस साइड है, और जो वेग लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो VD प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के। जैसा कि फॉर्मूला में आपने देखा, अनुगमन वेग बाह्य वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या करेंगे, VD प्रोपोर्शनल E। तो भाई जब प्रोपोर्शनल हटेगा, अनुक्रमानुपाती होता है, तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो मोबिलिटी वाला जो सिंबल है म्यू वो आ जाएगा। तो VD इज इक्वल टू म्यू E। ठीक है, तो अब हमको भाई VD का मान तो पता है, समीकरण 1 माना है, तो देख सकते हैं हमने क्या रखा है, म्यू की जगह हम क्या रख देंगे, VD, म्यू को एक साइड रखें, VD अपॉन E। अब VD की जगह हम मान पुट कर सकते हैं, तो चलिए पुट कर ले, माइनस QE अपॉन M इंटू टाउ अपॉन E। ठीक है, अब हम E को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे M के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस QE अपॉन ME इंटू क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा। तो E से E क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो आपकी मोबिलिटी है, मोबिलिटी म्यू, वो क्या आ जाएगी,
म्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू टाउ अपॉन एम, ठीक है, या तो इंटू में आप लिख सकते हैं माइनस क्यू अपॉन एम इंटू टाउ, जहाँ पे क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, और टाउ क्या है, दो क्रमागत टक्करों का शांतिक काल है। टाउ क्या है, दो क्रमागत टक्कर, जो दो इलेक्ट्रॉन जिनकी टक्कर हुई थी ना, जिससे अनुगमन वेग उत्पन्न हुआ था, तो उन्हीं टक्कर वाले इलेक्ट्रॉनों का, दो क्रमागत टक्करों वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, शांतिक काल है आपका टाउ, ठीक है। तो ये अनुगमन वेग की परिभाषा से मोबिलिटी निकल के आ चुकी है, तो यही इसका प्रूफ है। तो भाई अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।